मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 9 के पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और ये बुक जो डॉक्टर मनोहर रे की है, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 से 40 के बीच की समस्त धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जैसा कि है 20 से 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक लिखना है। तो 20 के बाद में क्या आता है 22, 24 और 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है 1 से 10 के बीच की अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। जैसा कि आप जानते होंगे अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं खुद से कटें या 1 से। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से अथवा 1 से कटती हैं उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या लिखनी है तो संख्या क्या होगी, 2 होगी और 3 होगी, 5 होगी और क्या होगी, 7 होगी। 2 खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी, 3 भी ऐसी या स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, 5 और 7 भी ऐसे ही यहाँ अभाज्य धन पूर्णांक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। ठीक है, 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। ठीक है, क्रमानुयायी का मतलब होता है कि क्रम में बढ़ते हुए। जैसे कि ये 2a प्लस 1 है, मतलब इसका ये है कि इसका अगला पद क्या होगा, क्रमानुयायी, इसके क्रम में अगला पद क्या होगा, तो वो होगा 2a प्लस 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो इसका अगला पद मिल जाएगा 2a प्लस 2 आ जाएगा। ये इसका क्रमानुयायी पूर्णांक होगा 2a प्लस 1 का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आइए चर्चा करते हैं योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए वो क्या है b। ठीक है, a/b, इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो इस संख्या में अगर हम -a/b को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि a/b है, a/b और इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा a/b। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से a/b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a/b हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो चौथा सवाल है क्या है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर 2/3 में अगर हम -2/3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम यही होता है कि उस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि उसका जो योगफल आए वो 0 आ जाए। ठीक है, आइए अगला सवाल नंबर 5। ठीक है, जो पाँचवा सवाल है उसमें कहा गया है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आइए देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या में
किस संख्या से गुणा कर दें कि उसका मान क्या है वो 1 आ जाए, ठीक है, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है a, ठीक है, उसमें किस संख्या से हम गुणा कर दें कि इसका मान क्या है वो आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो a में अगर हम 1/a से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। a से ये कट जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम -5 में गुणा करते हैं 1/-5 को तो इसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। छठा क्वेश्चन है कि P प्लस Q और P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कि योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि उसका योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो P प्लस Q में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि उसका मान 0 आ जाए, तो P प्लस Q में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस P प्लस Q को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये P प्लस Q है, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, ठीक, और P प्लस Q, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा और ये इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये P माइनस Q है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हो जाएगा -P माइनस Q, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। ये P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, ब्रैकेट में P माइनस Q। योगात्मक प्रतिलोम में करते क्या है, केवल माइनस लगा देते हैं, उस संख्या के आगे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उस संख्या को अपान में उस संख्या से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 7 के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x कथन सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है कि x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 इक्वल्स टू 5 × 3 × x है। तो x का मान इसमें बताना है। तो आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो ये है गुणा का सहचर्य नियम है। कौन सा नियम है, गुणा का सहचर्य नियम है, ठीक है। गुणा का सहचर्य नियम क्या होता है, a × b × c बराबर a × b, एक ब्रैकेट में × c, ठीक है। तो ये क्या होता है, गुणा का सहचर्य नियम होता है। इस नियम के हिसाब से अगर देखें तो a के स्थान पर क्या है, 5 है, b के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर क्या है, 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर c के स्थान पर क्या है, 2 है, तो यहाँ भी c के स्थान पर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का मान आ गया 2, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे कि उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी
इसमें उस संख्या को जोड़ने पर उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी एक ही संख्या है और वो है क्या है, 0। ठीक है, 0। ठीक है, तो अगर हम 0 में अगर हम 0 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वो योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, वो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a माइनस एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस 1 सम है अथवा क्या विषम। ठीक है, नवा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ठीक है, नवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है, a एक सम धन पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, तो बताना है कि संख्या a माइनस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो a प्लस 1 क्या होगा, सम है या विषम है। ठीक है, तो अगर a कोई समधन पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया a बराबर क्या मान लिया 2, तो ठीक है, तो ये का मान हमने इसमें रखा, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 क्या आएगा, 1 ठीक गुणे 3, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। 3 क्या है, 3 विषम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आइए अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का क्या लिखना है, योग लिखना है। एक हम संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, संख्या रेखा एक हमने खींच दी है। ठीक है, इसमें 0 और 1 दाएं तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 क्या 12। ठीक है, ये हमने ऐसे रफली खींचा, या आप पटरी और पेंसिल की सहायता से खींचेंगे तो इसका जो खानों का गैप है वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने पटरी की सहायता से नहीं खींचा, वैसे रफली खींचा है, तो इसलिए ये गैप्स जो हैं थोड़ा सा कहीं कम कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है, कि 5 और 7 का योग क्या होगा। तो 5 जैसे 0 से शुरू होगा, ये 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया 5 तक। ठीक है, अगला है 7। ठीक है, 7 भी इसमें जोड़ना है, तो 5 के बाद में हम 7 को उसमें जब ऐड करेंगे तो 5 के बाद से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 5 और 7 का योग जब हमने किया तो क्या आ गया, वो आया 12। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ठीक है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ठीक है, तो दो धन पूर्णांक हमने ले लिए, जैसे कि एक हमने लिया 2 और एक हमने लिया, ठीक है, 3। दो धन अभाज्य धन पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, तो एक हमने लिया 2 और एक हमने लिया 3। ठीक है, इसका गुणा जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। 6 चूँकि अभाज्य क्या है, नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ये 2 और 3 से क्या होगा, कट जाएगा, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, असत्य होगा। और जो 11 का दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 वही संख्याएं लेते हैं, 2 और 3।
ठीक है। इनका योग क्या होगा, वो सदैव अभाज्य होगा। तो 2 और 3 को हमने जोड़ा तो 5 आया, ठीक है। 2 3 को हमने जोड़ा तो 5 आया, और 5 क्या है, 5 अभाज्य है, ठीक है। इस ऑप्शन से तो सही हो जा रहा है। लेकिन अगर हम 3 ले लें और 5 ले लें, ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव क्या होगा, अभाज्य होता है। अगर मान लिया 3 में हम 5 जोड़ते हैं तो 8 आता है, और 8 क्या है, 8 भाज्य है, ठीक है। 8 क्या है, भाज्य है। ये 2 4 से कट जाएगा, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया। ये क्या होगा, असत्य होगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है 11वें का, वो कह रहा है कि यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा, ठीक है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, जैसे मान लीजिए ए को हमने मान लिया -2 है और बी को हमने मान लिया, ठीक है, बी को हमने मान लिया -3, ठीक है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो -2 प्लस -3, इसको हम जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और ये माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, -5। ये -5 क्या है, ये भी क्या है, एक ऋण पूर्णांक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सवाल सत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, 11वें का तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 2 ए प्लस 3, तो दिखाइए कि ये, चलिए देखिए क्वेश्चन है 12वां कि ये एक अगर धन पूर्णांक है तो ए, ठीक है, ए प्लस 2 ए प्लस 3 ये 24 से भाज्य होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ए कोई धन पूर्णांक है तो हमने मान लिया कि 1 है, ए का मान क्या है, 1, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, तो 1 की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 2, ठीक है, 1 के स्थान पर हमने 1 रख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4, ठीक है। तो 4 × 12 दूना 24, और कह रहा है कि ये 24 से भाज्य है या नहीं है, तो ये 24 जब आ ही रहा है तो ये क्या होगा, ये 24 से क्या हो जाएगा, ये 24 से भाग होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3, ठीक है, ये 24 से भाग होगा कि नहीं होगा। अगर धन पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये को हमने 1 मान लिया, ठीक है, उसके हिसाब से हमने जब एक के स्थान पर 1 रखा तो इसका मान भी 24 आ गया, और ये 24 से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13, ठीक। ये सवाल कहता है कि यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो दिखाई कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी, ठीक है। ए क्या है, एक सम धन पूर्णांक है, तो ए का मान हमने मान लिया, ए का मान हमने मान लिया 2, ठीक है, और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बी का मान हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है, 3 मान लिया, ठीक। तो इस प्रकार से पहला सवाल है कि ए स्क्वायर तो बताइए कि संख्याओं में कौन सी संख्या सम है, ठीक है। ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ये क्या होगा, सम हो जाएगा, ठीक। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 9 आएगा, ये क्या है, विषम, ठीक है। अगला सवाल है ए × बी, ठीक है, मतलब 2 × 3 = 6, तो ये क्या होगा, ये सम हो जाएगा। अगला सवाल है ए एक ब्रैकेट में a + 1, ठीक है, ए का मान क्या है, 2 माना है हमने, ठीक।
मतलब यहाँ भी 2 + 1 = 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 2 × 3 = 3 × 6। ये क्या होगा, ये सम होगा। और अगला सवाल है, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ था a × b, ठीक है, a × b, ठीक। तो a का मान हमने 2 माना है और b का मान हमने 3 माना है, तो ये 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक सम होगा। और अगला सवाल है कि a और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a + 1, ये सम होगा कि विषम होगा। तो ये का मान हमने 2 माना है, तो 2, और एक ब्रैकेट में 2 + 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6। तो ये क्या है, एक सम है, ठीक है। अगला सवाल इसी का है, क्या है, a b और दूसरे ब्रैकेट में क्या है b + 1, ठीक है। तो b का मान हमने 3 माना है, 3 + 1 = 3 × 4 = क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12। तो ये क्या होगा, ये भी एक क्या है, सम है, ठीक है।